तो साइंस में हम लोगों का 2 चैप्टर खत्म हो चुका है और उसके साथ ही साथ पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी। अगर वो आप लोग वीडियो नहीं देखे हो तो पहले उसे कंप्लीट कर लो। और आज हमारा साइंस का है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है गति, जिसको इंग्लिश में मोशन बोला जाता है। ये आपका चैप्टर 7 है और इसे कंप्लीट करना मतलब कि एग्जाम में 15% अंक को प्राप्त करना के बराबर होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत वैसे क्वेश्चन आते हैं जिसे याद करना नहीं समझा जाता है और आज आप सभी को क्वेश्चन याद नहीं करना है। आज एक क्वेश्चन में ज़्यादातर समय देंगे और पूरा बारीकी से समझेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट करते क्या है, उसे रटने का प्रयास करते हैं। अभी आप जो वीडियो देख रहे हो इसे इस तरीका से इस लेवल से देखो कि यहीं पे याद हो जाए। हम जो बात बोल रहे हैं ना वही सेम टू सेम आपको सीधा समझ लेना है, याद नहीं करना है। ऐसा नहीं कि इस बोर्ड पे जो लिखल है वही हम रटेंगे। हम समझाने आए हैं, आप सभी समझने आए हैं और 2-4 क्वेश्चन समझ करके देखिए, तब आपको पता चलेगा कि रटने से अच्छा है समझना। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आप सभी के बीच एक क्वेश्चन आता है, मोशन मतलब कि गति क्या होता है। अपने आप से आप क्वेश्चन कीजिएगा ये पढ़ने के, ये जो एक पेपर देख रहे हो ये पढ़ने के बाद, ये पेज हटने के बाद आप अपने मन से एक क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, हमने इस पेपर में क्या पढ़ा। ये जो चीज हम दिखा रहे हैं, ये जो पहला पेज है इसमें आप क्या पढ़े। ये जब सेकेंड पेज में जाऊंगा तो अपने आप से पूछना। उसके पहले चलिए हम समझते हैं आखिरकार गति क्या होता है। तो यहाँ पे कहा गया यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो उसे गति कहते हैं, है ना। अब आपको याद थोड़ी करना पड़ेगा कि जो चीज यहाँ लिखल है वही याद करेंगे। गति का मतलब होता है समय के साथ स्थान को बदलना। समय के साथ स्थान को बदलना, जैसे हम यहाँ पर है और यहाँ से हम यहाँ पे आ गए तो समय के साथ हमने क्या किया, वो जो वहां का स्थिति था, वहां का जो पोजीशन था उसको छोड़ के यहाँ पे आए। मतलब गति में क्या होता है, कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पदार्थ चलता है और वही चीज यहाँ फिजिक्स में समझिएगा। ये वाला चीज मान लीजिए हम यहाँ पर है अभी, ठीक है, और थोड़ी देर बाद हम यहाँ पे आ गए तो ये हमारा क्या हुआ, गति हुआ, क्योंकि हमने एक स्थान से दूसरे स्थान पे गए। आप कह सकते हो कि गति क्या है, अगर कोई पूछे तो कह देना कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे कोई भी व्यक्ति, कोई भी लड़का, कोई भी पदार्थ जाता है तो उसे हम लोग गति बोलते हैं। जैसे कि चलती हुई कार, अब मान लीजिए चल रहा है कार तो यहाँ होगा, एक समय में यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद उड़ता हुआ पक्षी यहाँ उड़ रहा है, यहाँ उड़ते उड़ते ही आ जाएगा। मतलब सीधा समझो गति मतलब चलना। अब वही पॉइंट एक स्टूडेंट हमसे पूछा कि सर बताइए कि गति में क्या होता है, एक पॉइंट पे जाके फिर एक पॉइंट पे आ जाते हैं तो वो गति लमसम होता है कि नहीं होता है। ये पूछा क्वेश्चन, नहीं समझे। वो कहा ये कि अगर हम चल रहे हैं, यहाँ पे हम चल रहे हैं लेकिन हम स्थान में परिवर्तन नहीं, यहीं का यहीं रह रहे हैं, तो वो गति होगा कि नहीं, तो हम कहेंगे वो गति नहीं होगा। गति का मतलब स्थान में परिवर्तन। यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ से यहाँ आ जाऊंगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ आ गया है ना एक समय के बाद, और फिर यहाँ से फिर मैं यहाँ आ जाऊंगा और कोई इंसान हमको पहले यहाँ आज देखा था फिर कल इनमें देखेगा, तो हम कहेंगे वो इंसान के लिए हमने कोई गति नहीं किया, मतलब हम नहीं चले उस इंसान के हिसाब से। जो यहाँ पे आपको कल देखा था, मान लीजिए कल किसी ने आपको देखा है ना यहाँ पर कि खड़े थे आप, फिर यहाँ से अपने आप घरे आ गए, ठीक है, घर पे आने के बाद फिर से आप यहाँ गए और फिर शायद कल वो जो मतलब कि देखा वो फिर से आपको क्या किया, यहीं पे देखा, इसका मतलब उसके हिसाब से आप गति में नहीं हो, क्योंकि आपने स्थान को बदला ही नहीं। तो क्या कहा जा रहा है कि यदि कोई समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है, यदि कोई व्यक्ति, कोई भी पदार्थ समय के साथ किसको बदलती है, समय के साथ स्थिति को, पोजीशन को बदलती है। यहाँ पर है
तो इहमा आ गया तो ये गति हुआ। थोड़ा होके ज़्यादा होके, बात यहाँ पे सीधा समझ जाइए कि कोई भी व्यक्ति समय के साथ अपने स्थिति में परिवर्तन करता है तो उससे हम गति कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे परिवर्तन, अपनी स्थिति बदलती है, ठीक है, अपनी स्थिति को क्या होती है, बदलती है। और ये जबले याद नहीं होगा तब तक हम पढ़ाते रहेंगे। आप सब एक बार कमेंट बॉक्स में बोल दो कि आ गया, इसके अलावा घर पे नहीं रटना होगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। और अगर रटना पड़ेगा तो फिर देखो यहीं रटो। गति मतलब कोई भी व्यक्ति समय के साथ अपने स्थिति को बदलती है, कोई भी वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदलती है तो उसे हम गति कहते हैं। चलो मेरे साथ एक बार बोलो तो, वहां पे पढ़ रहे हो ठीक है, लेकिन मैं जैसे बोल रहा हूँ बोलो। कहना है कि यदि कोई वस्तु, बोलो यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी गति मतलब कि अपनी स्थिति में, चाहे अपनी स्थिति को बदलती है तो उसे गति कहते हैं। गति समझ गए। अब फिर से एक बार अपने आप से बोलो, यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदलती है तो उसे गति कहते हैं। यहीं पे याद करो, यहीं पे पूरा पॉइंट। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदलता है तो उसे गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को बदलता है तो उसे गति कहते हैं। जैसे में कार, चलती हुई कार हो गया, उड़ता हुआ पक्षी, दौड़ता हुआ आदमी, ये सब चीज हो गया। तो अब तो समझ गए होंगे क्योंकि इसमें हमने बहुत ज्यादा समय लगा दिया। और इसी तरीका से यहीं पे कंप्लीट करो। अब कभी भी तुमसे कोई भी व्यक्ति, पहले रुक जाइए, यहाँ पे हम इसको हटाते हैं, ठीक है, दूसरा विराम लाते हैं। उससे पहले आप सोच के देखो, क्या आपको रियल में गति समझ में आई या फिर नहीं आई। यस या फिर नो, दो अक्षर का उपयोग करो, यस या फिर नो, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। हाँ तो हाँ, ना तो ना। अगर ना तो फिर से वीडियो को बैक करो इस तरीका से और कंटिन्यू रखो। यहीं पे आना चाहिए तो आना चाहिए, और ज्यादा दिमाग में टेंशन नहीं लो, ठीक है। अब अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, क्या हमें गति समझ में आई। तुम अपने आप से पूछो, प्रश्न आया या हाँ तो ठीक है, नो आया तो फिर देखो, लेकिन क्लियर जरूर करो। आगे देखिएगा, विराम क्या होता है। विराम का मतलब रेस्ट, है ना, यहाँ देख सकते हो रेस्ट। रेस्ट का मतलब बैठल हुआ, है ना। कौन कहता है ना, आराम कर लेते हैं थोड़ा, रेस्ट कर लेते हैं, बैठ जाते हैं थोड़ा। तो विराम मतलब रुका हुआ। देखो, जब कोई वस्तु अपनी स्थिति नहीं बदलता है तो उसे विराम कहते हैं। मान लीजिए हम इनमें है, इनमें आराम से है, हम अपनी स्थिति पोजीशन को नहीं बदल रहे हैं, तो हम क्या है, विराम है अभी। वही जब यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ आ गए तो हम गति में है। तो विराम का मतलब क्या होता है, यदि कोई वस्तु अपनी स्थिति नहीं बदलता है तो उसे क्या कहते हैं, विराम कहते हैं। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थिति बदलता है तो उसे गति कहते हैं। मतलब कहने का यह है कि समय के साथ स्थिति बदलेगा तो उसे गति कहते हैं, और समय के साथ स्थिति नहीं बदलेगा तो उसे विराम कहते हैं। बात देख लीजिए, जैसे कहा जा रहा है कि मेज पर रखी हुई किताब। अब मेज पर कोई भी, मान लीजिए कि टेबल पर रखल है किताब, है ना, तो किताब थोड़ी चलता है, वहीं का वहीं रहेगा। हाँ, भले कोई दूसरा आके उठा के दूसरा लंग रख दिया तो वो तो पहले गति में हुआ, लेकिन फिर से अगर कोई दूसरा आज लेके आके फिर उठा के वहीं रख दिया, आम मतलब कि कल देखे थे वहीं था, आज भी देखे वहीं, तो गति नहीं किया। बात को पॉइंट में समझिएगा, विराम का मतलब रुकल हुआ, गति माने चलता हुआ। ये चीज तो याद रहेगा, गति माने चलता हुआ, जो चलता हुआ रहता है उसे गति कहते हैं, जो रुका रहता है उसे विराम कहते हैं। अपना हिसाब से समझ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एग्जाम में लिखना होगा तो हम कहेंगे कि जब कोई वस्तु अपनी स्थिति को नहीं बदलता है तो उसे विराम कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे ठहरा है तो हम विराम में हैं, तो विराम का मतलब रुकल हुआ, गति माने चलता हुआ। तो ये तो समझाने के लिए बता दिए। मान लीजिए विराम कहे, विराम पूछ दिए विराम किसे कहते, तो तुम कह सकते हो कि विराम जो रुका हुआ रहता है उसे विराम कहते हैं, जो चलता है उसे गति कहते हैं, है ना। जो कोई भी व्यक्ति चल रहा है तो गति में है, कोई भी वस्तु रुकल है, बैठल है तो विराम में है। तो विराम का मतलब ही तो समझाने के लिए किसी भी व्यक्ति को, जैसे हमने आपको समझाया, आप दूसरा को समझा, दूसरा तीसरा को समझाएगा। लेकिन विराम का असल में मतलब क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे कि जब कोई वस्तु मतलब कि अपनी स्थिति को ना ही बदलता है तो उसे हम क्या बोलते हैं,
विराम बोलते हैं, रुका हुआ बोलते हैं। तो ये वाला पॉइंट समझ गए होंगे। काहे कि मान लीजिए कि यहाँ पर हम है, ठीक है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, हम आज यहीं पर है, ठीक है, यहीं पर आज है, और फिर कल यहीं पर रहेंगे, तो इसका मतलब हम विराम में रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं। तो ये बात समझ लीजिएगा। गति माने कहने का मतलब कि चलता हुआ रहेगा जमुना के गति बोलेंगे, रुकल रहेगा वरना को विराम बोलेगा। आप एक बात बताओ, 5 बेर 6 बेर मैं बोल रहा हूँ, तो यहीं पे कंप्लीट हो जाना चाहिए। घर के लिए टेंशन मत छोड़ो, पूरे जब पढ़ रहे हो प्रॉपर तब प्रॉपर याद होना चाहिए। ये बात समझ गए कि ना, है ना, समझ गए ना। विराम मतलब क्या होता है, विराम मान ले बैठल हुआ, समझ गए ना। तो ओके एक बार भेजो। जी सर जी समझ गए। आगे देखिएगा, अगला यहाँ पे पॉइंट है दूरी, जिसको डिस्टेंस बोलते हैं। हम लोग कहते हैं ना, यहाँ से वहाँ का दूरी कितना होगा, वहां से वहां का दूरी, मेरे घर से कोचिंग का दूरी कितना होगा, है ना। तो ये सब चीज को बोला जाता है दूरी, डिस्टेंस। अब ये क्या होता है, ये बहुत आसानी तरीके से मैं समझाऊंगा, है ना। यहाँ देखिएगा, किसी भी वस्तु के द्वारा तय किया गया कुल रास्ता की दूरी, कुल रास्ता दूरी कहलाता है, ठीक है। मतलब कोई भी वस्तु के द्वारा चला गया जो कुल रास्ता होता है। मान लीजिए यहाँ से हम चल रहे हैं, ठीक है, ये हम जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक हमारा ये घर है, ठीक है, और यहाँ पे हम थे, है ना, यहाँ पर हम थे। तो जब हम यहाँ से चले, तो चाहे रोड जैसन हो के, जब यहाँ से चले, यहाँ से आ गए, यहाँ से आ गए, यहाँ से आ गए, यहाँ अपने घर, तो बोलेंगे कि बताओ यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है। तो जितना दूर हम चले हैं ना, मान लीजिए कि 10 मीटर चले हैं, तो 10 मीटर दूरी हो जाएगा। 20 मीटर चले हैं, तो 20 मीटर दूरी हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे समझिएगा, किसी भी वस्तु के द्वारा, है ना, किसी भी वस्तु के द्वारा तय किया गया कुल रास्ता की दूरी, है ना, चाहे कुल मार्ग की लंबाई कहो, कुल मार्ग की लंबाई या कुल रास्ता की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, गति बोलते हैं। यहाँ समझ रहे हो ना। किसी भी वस्तु के द्वारा, मान लीजिए कोई भी वस्तु हम ही है, तो हमारा द्वारा, चाहे हमारे द्वारा तय किया गया कुल रास्ता, है ना, कुल रास्ता। मान लीजिए कोई पूछ देता है कि चलो तुम बाजार गए थे, तो तू जब बाजार गया तो तू बताओ कितना किलोमीटर है। यहाँ से तुम बाजार गया, कई किलोमीटर चला, तब तुम क्या दिमाग लगाएगा, अच्छा हमारा घर लग से जो बाजार है वो 4 किलोमीटर है, तो अच्छा अब तुम कह देगा कि हम 4 किलोमीटर चले। तो बात यहाँ पर यही आती है। कहने का मतलब ये है कि आप जितना रास्ता को, जितना मतलब कि दूरी तय कीजिएगा, जितना चलिएगा, और पूरा जितना लंबाई होगा, उसे हम कहेंगे क्या चीज, दूरी। मतलब किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल रास्ता, तय की गई कुल रास्ता की लंबाई को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। फिर से समझिएगा, कुल रास्ता, यहाँ पर बस एक गो पॉइंट याद करना है। बोलो, किसी भी वस्तु के द्वारा कुल रास्ता, है ना, तय किया गया, किसी भी वस्तु के द्वारा तय किया गया कुल रास्ता को हम क्या बोलते हैं, दूरी कहते हैं। किसी भी वस्तु के द्वारा तय किया गया कुल रास्ता, जितना हम दूरी, जितना रास्ता को हम तय करेंगे, उससे हम लोग कहेंगे दूरी, डिस्टेंस। यहाँ से मान लीजिए 10 किलोमीटर हमने चला, तो दूरी कितना हो गया, 10 किलोमीटर। जैसे देख सकते हो, अगर कोई व्यक्ति 10 मीटर चलता है तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, 10 मीटर हो जाएगा। अगर हम 5 किलोमीटर चलते हैं तो दूरी कितना हो गया, 5 किलोमीटर हो गया। 10 किलोमीटर चलते हैं तो दूरी कितना हो गया, 10 किलोमीटर हो गया। तो खाली पॉइंट को समझ लेना है कि किसी भी वस्तु के द्वारा, है ना, चाहे किसी भी व्यक्ति के द्वारा तय की गई कुल रास्ता की लंबाई, चाहे कुल लंबाई, है ना, समझ है। बस यही पॉइंट, कुल रास्ता खाली कह दीजिएगा। सीधा रास्ता कहिएगा ना तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, उसमें कुल लगा दीजिएगा तो बहुत परफेक्ट हो जाएगा। तो ये तो समझ गए, बहुत आसान था, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। कह देंगे आसानी तरीका से कि किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल रास्ता को हम लोग दूरी कहते हैं, है ना। इस समझ गए ना। इसके बाद ये समझिएगा, अब ये जब हम यहाँ पे आए, तो पहले एक बात बताओ, दूरी समझे क्या, दूरी में आप लोग क्या समझे, हम ये समझे दूरी में कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति जितना मतलब कि चलेगा, उसी का दूरी उतना ही होगा। और अगर कोई पूछेगा कि चलो बताओ दूरी क्या होता है, तो उसको समझा देंगे। देखिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी मतलब कि अगर मान लीजिए हम ही मान लेते हैं, या फिर जिसको समझाएंगे उनको मान लेंगे। मान लीजिए कहिएगा कि मान लीजिए हम हैं, तो हम जितना दूर चलेंगे ना, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। तो इस तरीका से आप समझा सकते हो, याद करने के लिए आप लिख सकते हो। उसके बाद आता है विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है एकदम सीधा, आप किस तरीका से टेढ़ जा रहे हो, सीधा जा रहे हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। विस्थापन, जिसको डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, और ये एकदम सीधे होता है।
कहा जा रहा है कि किसी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की सीधी दूरी को विस्थापन कहते हैं। बस इसमें सीधी दूरी हमेशा याद रखिएगा। जैसे हमने आपको बताया, ये मेरा घर है और यहाँ से मैं इस तरीका से जाता हूँ स्कूल, ठीक है, इस तरीका से स्कूल गया, ये मेरा स्कूल है, ठीक है। और यहाँ पे जब मैं जाऊँगा और दूरी आपसे पूछूंगा, बताओ दूरी कितना हो जाएगा, तो आप हाई वाला पूरा को नापिएगा, ठीक है। लेकिन वही मैं कहूँगा कि चलो हमारे घर से स्कूल का विस्थापन कितना है ना, विस्थापन कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप कहिएगा सीधा यहाँ से लेके यहाँ चिन्ह पार दीजिए, और लाइनवा का जितना दूरी हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, घर का दूरी हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। तो विस्थापन का मतलब होता है प्रारंभिक स्थिति जो पहले हम जहाँ थे, अंतिम स्थिति जहाँ पर है वहां तक का सीधी दूरी, है ना, जहाँ हम पहले थे और जहाँ हम बाद में गए, तो दोनों लंग का एकदम सीधी दूरी, एकदम सीधा दूरी। ये नहीं देखना है उसमें कि नदी आ रहा है, तालाब आ रहा है, पेड़ आ रहा है, पौधा आ रहा है, ये सब कुछ नहीं देखा जाएगा। विस्थापन का मतलब कहा जाएगा, कहने का मतलब ये है कि किसी भी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, है ना, प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के सीधी, है ना, के अगर मैं बात करूं सीधी दूरी को हम क्या बोलते हैं, सीधी दूरी को विस्थापन बोलते हैं। मान लीजिएगा यहाँ पे एक तुम हो और यहाँ पे मैं हूँ, ठीक है। अब यहाँ से ये तुम जा करके इसमें जा करके, ये रास्ता है, ये रास्ता है ना, ये रास्ता है। अब यहाँ से तुम आ गए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इधर में तालाब है, ठीक है, ये तालाब है। अब मैं आप सभी से कहूँगा, चलिए आप लोग बताइए विस्थापन कितना हुआ। तो विस्थापन बताने के लिए पहले आप सोचिएगा, दूरी बताने के लिए कहूँगा, चलिए दूरी जितना दूर हम चल गए, मान लीजिए 20 किलोमीटर हम चले, बाइक से जा रहे 20 किलोमीटर, तब 20 किलोमीटर हो गया। लेकिन वे पूछेंगे चलो विस्थापन बताओ, तो विस्थापन करने के लिए डायरेक्ट हियाँ से हियाँ का दूरी पता कर लेंगे। हाँ सर जी, 200 मीटर हो गया, आधा किलोमीटर हो गया, सर जी ये तो है, ये है बगल में है, समझ गए। तो विस्थापन का मतलब सीधा रास्ता। प्रारंभिक स्थिति यहाँ था, हे माहे चले, हे माहे आ गए, अंतिम स्थिति यहाँ है, लास्ट पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन यहाँ पर था, लास्ट पोजीशन यहाँ है, और दोनों का एकदम सीधी, सीधी मतलब बुझ रहे ना, सीधी दूरी हो जाएगा आपका, क्या विस्थापन हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, विस्थापन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये पॉइंट आप सभी को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो इसीलिए मैंने तो आप सभी को जो बताया वो आप समझ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो अब समझ जाइए। आपका घर मान लीजिए यहाँ पर है और आप बाजार करने जाते हो इसमा है, ठीक है, इसमा है यहाँ पर, अब कहेगा चलो बताओ दूरी कितना है, तो दूरी तो ये हो जाएगा, लेकिन विस्थापन पूछेगा तो हियाँ से हियाँ वाला हो जाएगा, ठीक है। तो विस्थापन पूछेगा तो समझिएगा कि दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी को, हाँ कह देंगे, दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी को हम लोग कहते हैं विस्थापन। उतना नहीं समझे तो कह दीजिएगा हम पहले जहाँ पर थे बाद में गए, ठीक है, दोनों लंग का एकदम सीधा रास्ता को हम लोग कहेंगे विस्थापन, और उतना नहीं याद रहेगा तो कह दीजिएगा सीधा रास्ता को विस्थापन कहते हैं, सीधा रास्ता को विस्थापन कहते हैं। समझाने के लिए, अगर किसी भी व्यक्ति को आप ही समझा रहे हो और वो नहीं समझ पा रहा, इसका मतलब उसको नहीं आता है, क्योंकि हर एक बच्चा जानता है कि विस्थापन का मतलब होता है सीधा रास्ता, विस्थापन टेढ़ नहीं होता है। लगा दीजिए, नहीं समझ में आएगा तो कह दीजिएगा कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति। प्रारंभिक स्थिति माने फर्स्ट पोजीशन, और अंतिम स्थिति माने लास्ट पोजीशन, दोनों के सीधी दूरी को हम लोग कहते हैं कथी, विस्थापन। देखो लिखल है कि नहीं, किसी भी वस्तु की प्रारंभिक स्थिति, ठीक है, प्रारंभिक स्थिति और से अंतिम स्थिति तक की सीधी दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। इससे आसान कहीं पे नहीं मिलेगा, किताब में जाइएगा पढ़ने तो यहाँ पे देखिएगा 4-5 लाइन में होगा, लेकिन यह सारी चीज़ को एकदम छोट छोट बना करके दे रहा हूँ, और ये याद करना बहुत ज़रूरी है। विस्थापन पूछेंगे तो डायरेक्ट कह दीजिएगा कि दो बिंदुओं की लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं, ही ना कहिएगा तो ये कहिएगा दो बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं, ही नहीं कहिएगा तो ये कहिएगा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक की सीधी दूरी को हम लोग विस्थापन कहते हैं। कोई भी चीज़ एक उठा के दे दो, मतलब विस्थापन माने सीधा दूरी, विस्थापन मतलब सीधा दूरी, और दूरी मतलब कुल रास्ता जितना दूर चले, गति मतलब कि कोई भी चल रहा है, और विराम मतलब कि रुका हुआ।
तो ये 4 गो चीज़ हमने समझाया आपको। अब अपने आप से प्रश्न करो कि क्या चारों चीज़ हमको समझ में आया? और बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं, दूरी को विस्थापन, विस्थापन को दूरी, समझे में नहीं आता है तो लोग गलती कर देते हैं। तो इसीलिए हम आप सभी को अब बताएंगे डिफरेंस, वो भी किस में, दूरी और विस्थापन में। यानी कहने का मतलब यह है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अंतर को बताएंगे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि दूरी और विस्थापन में अंतर अगर एग्जाम में पूछेगा तो दूरी देखिएगा एक कुल रास्ता होता है। अभी हमने कभी क्या बताया, कुल रास्ता, मतलब कि जितना हम रास्ता चलेंगे वो हमारा दूरी हो जाएगा। अब ये भी कह सकते हैं कुल रास्ता को हम लोग दूरी कहते हैं, किसी भी वस्तु के द्वारा तय किया गया कुल रास्ता को हम लोग दूरी कहते हैं। विस्थापन क्या होता है, तो ये सीधी दूरी होता है, ठीक है, ये कुल दूरी होता है और ये सीधी सीधी दूरी होता है। ये कुल रास्ता होता है, ये सीधी दूरी होता है, मतलब ये टेढ़ भी होता है, ये लेकिन सीधा होता है ना। ये हमेशा धनात्मक होता है, दूरी जो है हमेशा धनात्मक होता है। ये आपका धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है ना। ये हमेशा धनात्मक होता है, लेकिन ये धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है। मतलब विस्थापन प्लसों में आता है, माइनसों में आता है, लेकिन दूरी कभी भी माइनस में नहीं आता है, कभी भी ये प्लस में ही आता है। अगर हम यहाँ नहीं चलेंगे ना तो 0 होगा दूरी, पीछे हट गए तभी भी चले, आगे आ गए तभी भी चले। तो ये पॉइंट समझने वाला है कि कभी भी दूरी यहाँ पर ऋणात्मक नहीं होता है, और ये जो आप देख रहे हो विस्थापन वो ऋणात्मक धनात्मक दोनों होता है। तो बात समझ में आ रही है? चलिए, इस वाला में कोई बड़ा चीज नहीं था, ये बहुत आसान था, इसीलिए इसमें ज्यादा समय नहीं। ये वाला अगला पॉइंट समझिएगा, कहा जा रहा है चाल क्या होता है, जो कि एग्जाम में अधिकतर बार क्वेश्चन पूछता है। चाल क्या होता है बताओ, स्पीड क्या होता है। तो स्पीड, चाल चाल आप लोग नहीं समझिएगा, लेकिन स्पीड समझ जाइएगा। देखते हैं कोई भी गाड़ी आप लोग कितना के स्पीड में चलता है, 60 के स्पीड में, 40 के स्पीड में, 20 के स्पीड में। हम लोग दौड़ जाते हैं 10 के स्पीड में, 20 के स्पीड में, ये सब होता है ना। तो 20 के स्पीड के मतलब कथी होता है, हमको आप समझा दीजिएगा, नहीं समझाइएगा तो समझ लीजिए। अगर हम 20 के स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं ना, 20 के स्पीड में, तो 20 किलोमीटर के अगर स्पीड में चला रहे हैं तो इसका मतलब होता है 20 किलोमीटर पर घंटा, मतलब हम 20 किलोमीटर तय करेंगे कितना घंटा में, 1 घंटा में। अगर कोई भी व्यक्ति 60 के स्पीड चला रहा है गाड़ी, ना कहता है कि हम तो 100 टपा देते हैं, तो 100 का स्पीड चला रहा है गाड़ी, तो उसका मतलब ये है वो 100 किलोमीटर पहुंच जाएगा कितना में, 1 घंटा में। मान लीजिए हमको पहुंचाना है 50 किलोमीटर दूर तय करना है, वो भी 1 घंटा में। तो 50 किलोमीटर 1 घंटा में, तब 50 के स्पीड जाएंगे। 60 किलोमीटर 1 घंटा में तय करना है, 60 के स्पीड जाएंगे। 70 किलोमीटर तय करना है, 70 के स्पीड जाएंगे। अब 35 किलोमीटर 1 घंटा में करना है, 35 के स्पीड जाएंगे। और कहेगा कि चलिए 2 घंटा में जाना है, 2 घंटा में, तो कई के स्पीड जाएंगे, तो 60 के स्पीड जाएंगे। 60 किलोमीटर है, 2 घंटा में जाना है। अब एक बात बताओ, अगर 60 के स्पीड जाएंगे तो 1 घंटा में पहुंच जाएंगे, तो 60 क्या था, 30। 30 के स्पीड जाएंगे 1 घंटा में 30 किलोमीटर, फिर 1 घंटा में 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है, चाल अगर कभी भी पूछे कि चाल होता क्या है, तो आप कहिएगा स्पीड को चाल बोला जाता है। स्पीड को मतलब हम 20 के स्पीड जाएंगे तो हमारा चाल 20 है, मतलब कि हम 1 घंटा में 20 किलोमीटर जाएंगे। अब पढ़िएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु का प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। प्रति सेकेंड काहे लगा, काहे कि बट्टा में समय रहता है ना। क्या कहा जा रहा है कि किसी भी वस्तु के द्वारा प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। चलो फिर से बोलो, किसी भी वस्तु के द्वारा प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को चाल बोलते हैं। किसी भी वस्तु के द्वारा प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी भी वस्तु के द्वारा प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल किसे कहते हैं, समझ गए ना। चाल किसे कहते हैं, तो किसी भी वस्तु के द्वारा प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। प्रति सेकेंड है ना, प्रति सेकेंड तय की गई दूरी, प्रति सेकेंड तय की गई दूरी याद रखना है। प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। बोलो, प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। फिर से बोलो, प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अब कितना बार बताऊं, मैंने जितना बार बताया, अगर अच्छी तरीके से आप सुने होंगे ना तो ये समझ में आ जाएगा कि प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखिएगा, चाल बराबर क्या होता है,
तो चाल बराबर यहाँ आप देख सकते हो डिस्टेंस बट्टा टाइम, है ना। यहाँ पे इकाई होता है मीटर पर सेकेंड। चाल का एसआई मात्रक चाहे पूछे एसआई इकाई क्या होता है तो मीटर पर सेकेंड होता है। पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर चाल बराबर हम लिख सकते हैं चाल बराबर दूरी और बट्टा में समय दे देंगे, है ना, समय। तो आप ये भी कह सकते हो दूरी बटा समय को चाल कहते हैं, दूरी बटा समय को चाल कहते हैं। उससे अच्छा याद कर लो प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। किसी भी वस्तु के द्वारा प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, है ना। प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। बात समझ में आ गया ना। प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, प्रति सेकेंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अब इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, पहले यहाँ देखो ये वाला चीज देखो, औसत चाल क्या होता है ना। औसत चाल, चाल तो पढ़ लिए, अब कहिएगा औसत चाल क्या होता है। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत बारीकी से समझा रहा हूं। औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। हम कह सकते हैं औसत चाल किसे कहते हैं तो कह दीजिएगा कुल दूरी बटा कुल समय को हम लोग बोलते हैं औसत चाल। अब कह देंगे किसी भी वस्तु के द्वारा तय किया गया कुल दूरी, है ना, किसी भी वस्तु के द्वारा तय किया गया कुल दूरी तथा कुल समय, है ना, किसी भी वस्तु के द्वारा कुल समय में तय किया गया कुल दूरी को हम लोग औसत चाल बोलते हैं। चाहे औसत चाल का सिर्फ फार्मूला याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्या होता है कुल दूरी बटा कुल समय, है ना, कुल दूरी बटा कुल समय। इसमें ज्यादा पॉइंटे नहीं है, बहुत आसान है, आसानी तरीके से कह सकते हो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। और अगर इसको बना के लिखना हो कि तो कह देंगे किसी भी वस्तु के द्वारा तय किया गया कुल दूरी तथा लिया गया कुल समय को हम लोग क्या बोलते हैं औसत चाल बोलते हैं। चाहे ये भी कह सकते हैं दूरी बटा कुल दूरी बटा कुल समय को औसत चाल बोलते हैं। चाहे ये भी कह सकते हैं किसी भी वस्तु के द्वारा कुल समय में तय की गई कुल दूरी को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल और चाल दोनों एक ही हैं। देखिए औसत चाल और ये मतलब कि चाल एक है, लेकिन फर्क ये है कि इसमें कुल समय और इसमें कुल दूरी होता है। बात समझे, कुल दूरी और कुल यहाँ पे समय, कहने का मतलब समझ रहे हो ना। औसत चाल क्या होता है तो किसी भी वस्तु के द्वारा कुल समय में तय किया गया कुल लंबाई को चाहे कुल दूरी को हम लोग औसत चाल बोलते हैं। समझे कि नहीं समझे। चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, लेकिन यहाँ पे औसत लग गया तो औसत में लगाएंगे कुल दूरी बटा कुल समय। तो ज्यादा समय इसमें नहीं लेंगे क्योंकि बहुत आसान है। आप लोग एक बार इसको रट लीजिएगा औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय। आप बनाना होगा तो अपना से प्रयास कीजिए ना, गलती होगा बनाएंगे, गलती होगा बनाइए दिखाइए हमको, गलती होगा तो होगा हम सुधारेंगे। क्या कहेंगे इसको कि किसी भी वस्तु के द्वारा कुल समय में तय किया गया कुल दूरी को हम लोग बोलते हैं औसत चाल। किसी भी वस्तु के द्वारा कुल समय में तय किया गया कुल दूरी को हम लोग बोलते हैं औसत चाल। तो ये प्रॉपर है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसे कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। अभी इसी वक्त ताजा ताजा अगला देखिएगा। अगला आपका यह है कि वेग, वेलोसिटी क्या होता है। अब गति पढ़ रहे हो चैप्टर और गति में वेग नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत तो होगा। तो यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा वेग क्या होता है, जिसको इंग्लिश में वेलोसिटी कहा जाता है ना। इंग्लिश में क्या कहा जाता है वेलोसिटी। तो किसी वस्तु की दूरी और दिशा दोनों के साथ गति को वेग कहते हैं, है ना। गति का मतलब क्या होता है चलना। अब कोई भी वस्तु ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं आप सभी को वेग समझा रहा हूँ, दूरी और दिशा दोनों, यानी कोई भी वस्तु गति कर रहा है और वो भी दूरी और दिशा के साथ, तो उसे हम वेग कहेंगे। अभी बात समझ में नहीं आई होगी, लेकिन एक बात बताऊंगा जो समझ में आ जाएगा। निश्चित दिशा में, है ना, क्या कहेंगे निश्चित दिशा में, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, निश्चित दिशा में, है ना, निश्चित दिशा में
तय की गई तय की गई तय की गई दूरी को हम लोग वेग कहते हैं। बात समझे? निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। ये तो कह सकते हैं कि निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। हाँ भाई, निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं सर। निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। मतलब कोई भी वस्तु अगर पूर्व की ओर जा रहा है तो वो वेग कहलाएगा, लेकिन कोई भी वस्तु वही पूर्वो चल गया, पश्चिमो चल गया, उत्तरो चल गया, दक्षिणो चल गया, सब बगल चल गया तो वेग नहीं होगा। वेग का मतलब एक को दिशा, पश्चिम बगल जाना है तो इधर है, पूर्व जाना है तो इधर है, उन्हें जाना है तो उन्हें ही, इधर जाना है इधर है। समझ लीजिएगा पॉइंट। तो कहने का मतलब यहाँ पर ही है कि वेग का मतलब होता है निश्चित दिशा हमें तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेग कहते हैं। जिस तरीका से आप लोग दूरी पढ़े हो, दूरी में क्या होता है, किधरो दिशा में केनहू जाओ लेकिन कुल लंबाई होना चाहिए। उसी प्रकार से वेग में जो है निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, है ना। और जो आपका वेग बराबर होता है, वेग बराबर, तो आप लोगों को हम बताए हैं विस्थापन जो होता है एकदम सीधा होता है। पहले बताया ना, विस्थापन यानी कि सीधी। तो वेग बराबर होता है विस्थापन विस्थापन बटा समय, है ना। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय। ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि विस्थापन एकदम सीधे होता है। घर वाला बताया पोखरा होके चाहे बसवाड़ी होके चाहे आम का पेड़ होके चाहे महुआ का पेड़ होके, विस्थापन माने एकदम सीधा सीधा। तो कहने का मतलब है कि विस्थापन सीधा माने वेग निश्चित दिशा। तो मान के चलिए सीधा कब होगा, जब एक दिशा में जाएगा तब न। तो विस्थापन का मतलब क्या हो गया, वेग का मतलब क्या हो गया, विस्थापन बटा समय। निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। इससे ज्यादा थोड़ी बताएंगे। पहले ये समझे कि नहीं बताइए आप लोग। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो ये सब चीज तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, बट हिंदी पे फोकस करो। कहने का मतलब ये हिंदी मीडियम से याद करो, ये है। तो आप सब बताओ, समझ में आया? वेग पूछेंगे तो क्या बोलिएगा, कहिएगा सर जी वेग आप पूछिएगा तो हम कहेंगे निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। फटाफट फटाफट बोलिएगा, तब ना हमको भी समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे आप देख सकते हो त्वरण है। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। ये तो बहुत आसान है। और जब त्वरण जानिएगा तो न्यूटन का फर्स्ट सेकंड थर्ड लॉ भी आसान हो जाएगा याद करना। वो भी तो रट लिए होंगे, लेकिन अब रटवाएंगे नहीं, समझाएंगे। अब जिसको समझ में नहीं आएगा वो तो रटेगा ही, बट ऐसा आप लोग नहीं है। आप लोग वैसा नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि त्वरण क्या होता है ना। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन, तो पहले यहाँ पे हम लिखेंगे वेग, है ना, वेग। और यहाँ पे वेग में परिवर्तन, है ना, परिवर्तन। अब बाटा में कथी कर देंगे, यहाँ पे समय कर देंगे, है ना। यहाँ पे अगर पूछेगा त्वरण बराबर क्या होता है तो कहेंगे वेग में परिवर्तन बटा में समय। वेग में परिवर्तन बटा में समय, चाहे सीधा वेग बटा समय भी आप बोल सकते हो, इसमें डाउट नहीं है। लेकिन याद रखिएगा वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। मतलब वेग में परिवर्तन बट्टा का यहाँ पे क्या कर देंगे, टाइम कर देंगे, समय कर देंगे। अब ये क्या होता है, तो कभी कभी आप लोग देखे होइएगा जब हम बाइक चलाते हैं एक के दिशा में, तो कभी एक्सीलरेटर ज्यादा अड़ देते हैं, कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, तब वेग कभी बढ़ता है कभी घटता है, तो वो त्वरण होता है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर बाइक चला रहे हैं, ठीक है, हम लोग अगर ये बाइक चला रहे हैं, तो कहने का मतलब यहाँ पर ये बनता है, ठीक है, ये बनता है कि कभी एक्सीलरेटर ऐंठ देगा जोर से, है ना, कभी एक्सीलरेटर ऐंठ देगा तो एकदम तेज में भागेगा, कभी छोड़ देगा तो एकदम धीरे धीरे चलेगा। तो यही चीज है, तो उसी चीज को त्वरण हम लोग बोलते हैं। ठीक है, जोर से त्वरण, ठीक है, धीमे किया त्वरण, यानी जा रहा है एकदम, जैसे कि तेजी हो गया, चलते चलते तेजी हो गया तो त्वरण हो गया, चाहे तेज चलते चलते एकदम धीमे धीमे रुक गया तो त्वरण हो गया। जैसे गाड़ी चल रहा है, हम लोग ब्रेक मारेंगे तब गाड़िया धीरे धीरे रुकेगा तो त्वरण हो जाएगा। ठीक है, तब वेग में परिवर्तन हो जाएगा, वेग बदल जाएगा। 50 की स्पीड जा रहे हैं, ब्रेक मारेंगे 40 स्पीड हो जाएगा, वेग में परिवर्तन हो गया, तो उस सबको क्या बोलेंगे, त्वरण बोलेंगे। आप भी कह सकते हो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोला जाता है। इसमें डाउट नहीं रखिएगा।
अब ऐसे सर कैसे बताएं? वेग में परिवर्तन, जा रहे हो 20 के स्पीड, मन किया कि ना एक बार राइट के देखते हैं, एक के बार में हट दिया एक्सीलेटर, 50 का स्पीड हो गया, तो वो वेग में परिवर्तन हो गया। जा रहे हो 100 का स्पीड, आमने देखो अरे भाई सामने आ गया, एकदम आदमी आ गया, मारेंगे ब्रेक, पटाख से रुक जाएगा वहीं पे, तो वो भी वेग में परिवर्तन हो गया। धीमा होके ज्यादा होके लेकिन वेग में परिवर्तन होना, ये बात समझ में आ गया, त्वरण भी समझ गए, ठीक है। और ये देखो समान गति, ये जब समझ जाओगे ना तो त्वरण का चीज है। समान गति कहा जा रहा है कि जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसे हम कहते हैं समान गति। जैसे समान समय में समान गति कहिएगा, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करता है तो उसे हम लोग कहते हैं गति। जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करता है, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करता है तो उसे हम लोग गति कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए हमको 10 किलोमीटर जाना है, हमको तो 10 किलोमीटर हमको जाना है, किलोमीटर हम 20 मिनट में गए, है ना, 20 मिनट में। अब आपकी बारी है, अब 10 किलोमीटर आपको भी जाना है, आप भी चले गए 20 मिनट में, तो अब इसी चीजवा को कहेंगे समान गति, क्योंकि आपका जो गति वही मेरा गति, क्योंकि आपने 20 मिनट में गया, हम भी 20 मिनट में गए। अगर वही चीज अगर हम यहाँ पर 30 मिनट लगा देते या 20 मिनट में आप चल जाते तो इस समान गति नहीं होगा, असमान गति हो जाएगा। जैसे हमको मान लीजिए जाना है पटना, तो यहाँ से अगर हमको लगेगा 3 घंटे जाने में और आपको भी लगेगा 3 घंटे जाने में, तो हम लोग क्या किए, यहीं से गए, और यहीं से जब गए, जैसे मान लीजिए यहाँ आप हो यहाँ मैं हूँ, यहीं से जब गए तो हम लोगों का जो दूरी हुआ एक के पड़ा, जो समय है वो एक के पड़ा, तो वो आपका क्या हो गया, समान गति। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई वस्तु समान समय में एक के समय में समान दूरी, एक के लेखन दूरी तय करता है तो उसे समान गति कहते हैं। एक कार हर सेकेंड 10 मीटर चलती है, जैसे में एक कार हर सेकेंड 10 मीटर चलती है। मान लीजिए कि 20 गो कार जा रहा है, 20 गो गाड़ी है, ठीक है, अब 20 गाड़ी 10 के स्पीड है, तो 10 मिनट में 10 जितना वो तय करेगा उतने ना वो तय करेगा, समझिएगा। यहाँ से हम चल रहे हैं, आप भी चल रहे हैं, हम ये चल रहा है, 4-5 आदमी है, ठीक है। अब यहाँ से सभी लोग यहाँ आ गए, अब यहाँ से यहाँ आ गए, तो यहाँ आने में मान लीजिए सबको 10-10 मिनट लगा, सबको 10-10 मिनट लगा, तो सबका क्या हो गया, समान गति हो गया। तो जब कोई मतलब कि वस्तु या फिर व्यक्ति समान समय में समान दूरी तय करता है तो उसे हम लोग कहते हैं समान गति। समझ गए, समान गति किसे कहते हैं, तो जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करता है तो उसे हम लोग कहते हैं समान गति। और असमान गति मतलब देख लो, असमान गति मतलब 1 मिनट, असमान गति, असमान गति क्या होगा, तो जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय नहीं करता है तो उसे असमान कहते हैं। मतलब यहाँ पे असमान लगा लीजिएगा, ठीक है, अ लगा के, और जब समान दूरी तय नहीं करती है ना, नहीं लगा लीजिएगा, आपका 2 गो हो जाएगा, है ना। उदाहरण ये छोड़ दीजिएगा, क्या समझे समान गति में, कि जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करे, लेकिन वही असमान रहेगा तो जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय नहीं करता है तो उसे हम असमान गति कहते हैं। उसी प्रकार से आप लोग यहाँ एक बार देखिएगा और इसको आप लोग जो है परफेक्ट तरीका से रट जाइएगा, ठीक है, परफेक्ट तरीका से रट जाइएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला समीकरण, ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो मोशन गति, तो उसमें ये चीज आपको बहुत ज्यादा जरूरी है समझना। पहला समीकरण u बराबर AT, दूसरा s बराबर UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, जहां ये आपका u प्रारंभिक स्थिति है ना, अंतिम वेग है v, a त्वरण है, t समय है, s दूरी है। मतलब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो किस तरीका से बनाइएगा। तो सबसे पहली बात आपको हम बता देते हैं, आज जितना क्वेश्चन बताए हैं उसे कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में जब हम आएंगे तो इस सभी चीज को एकदम बारीकी से समझाएंगे और इस पे इस टाइप का न्यूमेरिकल बनवाएंगे, वेग समय वेग ग्राफ। उसके बाद
इस तरह के न्यूमेरिकल कहा जा रहा है कि अगर कोई वस्तु का वेग कम हो रहा है तो ग्राफ नीचे की ओर तिरछा होगा, ये सब चीज़ है ना। इसके बाद ये सब चीज़ बताएंगे। एक कार का प्रारंभिक वेग 10 मीटर है, कार 2 मीटर के त्वरण से 5 सेकेंड तक चलती है, अंतिम वेग ज्ञात कीजिए। तो इस तरीका के समीकरण अभी टेंशन मत लो, आपको भी ये चीज़ बनावे आ जाएगा। तो कहने का मतलब इस चीज़ को आज आप लोग उतार लीजिएगा, ये वाला को और ये वाला को। जब हम नेक्स्ट क्लास लेकर के आएंगे मोशन का, तो उसमें न्यूमेरिकल बनाना बता देंगे, ठीक है। और बना सकते हो, सिंपल है, ज़्यादा भारी नहीं है। तो ये आज नहीं हो पाएगा क्योंकि आज हमने आप सभी को जो है ना बहुत सारा चीज़ अभी समझा दिया, और जो कि इम्पोर्टेंट था, तो वो सब चीज़ याद करने में लिखने में थोड़ा समय लगेगा। तो जितना क्वेश्चन आज मैं जो बताया उन्हें उससे आसानी से लिख लो, ठीक है। और ये सब चीज़ नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आई होप कि आज का ये वीडियो आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। मिलते इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइन, जय भारत।